काशीपुर सिटी न्यूज काशीपुर से मैं विकास गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हूँ और आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के तो समझ ही गए होंगे क्योंकि मुस्कुराइए आप काशीपुर में हैं। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन आज ये मुस्कुराहट का जो एक सवाल है बहुत बड़ा है। दरअसल जिस चीज का आप इंतजार बरसों से कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं अब तो पूरी होती दिख रही है। वैसे मैं मौजूद हूँ आरओबी में और ये आरओबी का वो पार्ट है जो रेलवे के ऊपर से जाना है, यानी कि संपार जो है उसके ऊपर बनना है। और आप देख सकते हैं आप स्लेब बननी डलनी शुरू हो गई है, यानी कि अंतिम दौर में आरओबी का निर्माण पहुंच गया है। अब दिल धक धक करके तैयार हो जाइए क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब आपकी बाइक आपकी गाड़ियां इसके ऊपर से गुजरने को तैयार होगी। पहले रवि पाल जी पहुंचे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। रवि, सबसे युवा ही कहते हैं काशीपुर के लिए सौभाग्य मिलेगा नहीं मिलेगा। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका भाई आपका बेटा रवि पाल। जैसे कि हम सब काशीपुर वासियों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और जितनी इन काशीपुर वासियों की प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि मेरे काशीपुर की सम्मानित जनता और मेरा व्यापारी वर्ग लगातार पिछले 6 वर्षों से इस फ्लाईओवर की मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज़ विभिन्न चैनलों के माध्यमों से उठाता रहा है। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं दीपक बिल्डर एंड उनके जो सहयोगी आदरणीय अजय शर्मा जी हैं, इनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्होंने जितनी ये डिमांड थी फिर भी इनके अभी कुछ पॉइंट अधूरे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने इनके हौसले को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने उसको कार्य करने का काम शुरू कर दिया है। और ये देखिए हमारे सामने लिंटर पड़ रहा है, तो मैं धन्यवाद जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। यानी कि अब ये तो तय है कि अब आप लोगों का भी गुस्सा लगभग खत्म हो चुका है क्योंकि अब आरओबी मिलने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेदारी तो ये बनती है, जनप्रतिनिधियों की बनती है कि उसके बाद जब रेलवे निरीक्षण को आएगी तो उसमें देरी ना हो। जी जी जी। अब मैं अजय शर्मा जी की ओर, सर आज तो मुस्कुराहट बता रही है। हर हर महादेव। अच्छा, पहले तो मैं रवि जी का ही थैंक्स करता हूँ। रीज़न बीइंग ये है कि हम लोगों के काम के स्लो स्पीड का किसी ने दर्द नहीं समझा। सब पूछने आए हमसे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हमसे, उन्होंने पूछा, परंतु जिस आदमी ने हमारा मदद करके हाथ बढ़ाया उसका नाम रवि है। और क्या हाथ बढ़ाया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग पिछले 2 साल से इस पुल को बिना EOT के, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के कर रहे हैं, जिससे हमें अभी हम चाहें तो हम ये कल काम बंद कर सकते थे, परंतु इस चीज़ का दर्द जो है वो काशीपुर का दर्द रवि जी मेरे ख्याल से समझने में सक्षम हुए और उन्होंने हमारी बात को समझा और उन्होंने हमारे को डायरेक्ट एक ऐसा रास्ता बताया जिससे कि हमें प्रोत्साहन भी मिला। और प्रोत्साहन के साथ साथ हम लोग उस पे आए कि हमने फटाफट जल्दी से जल्दी इनके भरोसे पे, क्योंकि जो भरोसा इन्होंने हम पे दिखाया है और जो भरोसा, देखिए ये युवा हैं, आप बात को समझिए, इनकी जनरेशन और इनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी में फ़र्क है। हम सूर्य ढलते हुए हैं, ये सूर्य चढ़ते हुए हैं, तो ये चढ़ते हुए सूर्य को ये बात समझ में आई कि भाई अंधेरा हो रहा है, जरा मुझे प्रकाश दिखाना है, तो इन्होंने एक चीज़ की है और बहुत धन्यवादी हूँ इनका मैं। सर सवाल यही है, आपने तो बात कह दी 15 मार्च आपने लगभग कहा है और 15 मार्च नहीं कहा है, आपको याद होगा, आप अपना वो यूट्यूब का वो देखिए, वो 120 दिन का है, वो 15 मार्च हमारे एक्चुअली रीज़न क्या है, मैं बहुत ही साफ और सज्जन मतलब बात करता हूँ। आपको मैंने इंटरव्यू में बोला था, आज मैं पहली बार दे रहा हूँ, तो वो जो 120 दिन है आप उन्हीं को काउंट करके चलिए। 15 मार्च जो है वो मान सम्मान में विधायक जी के हम खड़े हैं, उन्होंने कहा है, आदेश दिया है, तो हम उसको पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, परंतु उसे हमारी जबान ना समझा जाए, क्योंकि हमें अपनी जबान की बहुत नहीं समझेगा। अब ये स्लेब पढ़ने शुरू हो गया, अब क्या काम रह गया है? देखिए, स्लैब पड़ने के बाद इसके बाद इसका क्रैश बैरियर होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल सा, ये देखें, ये जो क्रैश बैरियर है इसका काम होगा। क्रैश बैरियर के बाद हम लोग फिर मूव करेंगे इसके ऊपर ब्लैक टॉप करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे उसका फर्नीचर लगवाना है, वो उसका काम होगा। यानी कि जब तक ये स्लैब सूखेगी 24 दिन तक, ये रवि जी मैं आपको भी टेक्निकली बता देता हूँ, ये जब तक सूखेगी तब तक बाकी कार्यों में प्रगति होगी, ताकि हम लोग इसको फटाफट सुनिश्चित करें कि जो हमने विधायक जी को डेट दी है हम उस तक पहुँच सकें। तो यानी कि ये मान के चलें कि हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी के सहयोग के साथ मैं एक बार फिर आप पूरी काशीपुर की जनता में जो प्रमुख लोग हैं, ये तो मेरे भाई छोटे आज ही आए हैं और इन्होंने 2 ही दिन में इतना बड़ा जलवा दिखा दिया, परंतु जो मेरे साथ इस
को पूरा करने में जनता में जो शुमार लोग हैं उनमें राजीव गरी जी सबसे आदरणीय हैं, एसडीएम साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सारी आप सभी बड़े बड़े गुणमान्य लोग हैं, राम मेहरोत्रा जी हैं। इन लोगों ने हम लोगों को प्रोत्साहन करके इस आंधी और तूफान के उसमें भी प्रोत्साहित करके ये काम करवाई लिया, जबकि हमारे पास सरकारी तौर पे कोई इजाज़त है नहीं, हम लोग बेकसूर हैं, पर फिर भी हम लोग आपको लोगों के भरोसे पे कर रहे हैं। तो मेरी रवि जी से यही प्रार्थना है कि जो इन्होंने हमसे वादा किया है वो वादा पूरा होगा, हमें बिल्कुल निश्चित होगा। रूप से पता और है। सही बात है, मैं पूरा काशीपुर आपके साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि आरओबी का निर्माण पूरा हो, क्योंकि 6 वर्ष का टाइम बहुत होता है। लेकिन अब मैं काशीपुर वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज स्लेब का काम जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से चल रहा है और शाम तक या रात तक ये निपट जाएगा। 24 दिन का समय जब तक ये पूरा लेगा, उस दौरान अन्य काम भी पूरे हो जाएंगे। यानी कि जैसा कि अजय शर्मा जी ने बातों में इशारा कर ही दिया है, 15 मार्च से पहले ही दीपक बिल्डर्स अपना पूरा काम निपटा लेगी। फिर बात रह जाएगी रेलवे की, तो मुझे उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि उसमें भी गंभीर होंगे और कहीं ना कहीं रेलवे से भी वो काम बहुत जल्दी करा लेंगे। यानी कि वो दिन आने वाला है जब काशीपुर की जनता को उनका बहुप्रतीक्षित आरओबी मिल जाएगा। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।